राजधानी लखनऊ में विगत दिनों में से एक मैसेज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था, जिसमें एक कारपेंटर सलमान को जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कर शादी करने का तथा लड़की का 3 बार जबरन गर्भपात कराने का आरोप लगाया गया था, जो खूब चर्चा का विषय बना रहा। वहीं शुक्रवार को आरोपी सलमान कारपेंटर 4 दिन की जेल काटने के बाद मीडिया से रूबरू हुआ और उसने कहा कि सिर्फ उसके मुसलमान होने का फायदा उठाया जा रहा है और भ्रामक खबरें सोशल मीडिया में फैलाकर उसको अपमानित किया जा रहा है। उसने कहा कि उसकी पत्नी सोनी, जो कि हिंदू है, और उसकी शादी पहले हिंदू रीति रिवाज से उसके घर पर हुई थी, जिसके बाद उसने अपने धर्म अनुसार निकाह किया था। सलमान ने कहा कि अगर उसने 3 बार जबरन गर्भपात कराया होता तो उसके 3 बच्चे नहीं होते, जिसको पाने के लिए उसकी पत्नी सोनी जबरन पुलिस को भ्रामक कहानी बताकर अपने सुपुर्द करवाना चाहती है। सलमान कारपेंटर ने कहा कि जब बच्चों से पूछा कि मम्मी के पास रहना है या फिर पापा के पास, तो बच्चों ने साफ मना कर दिया। सलमान ने आगे कहा कि कुछ वर्ष पूर्व हमें ये जानकारी प्राप्त हुई कि उसकी सास संजू पत्नी कमल कुमार लड़कियों की अवैध सप्लाई करती है, और साथ ही मेरे ससुर कमल कुमार पहले ही हत्या के आरोप में जमानत पर है और मेरी सास भी जमानत पर है। सलमान कारपेंटर ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से निवेदन किया है कि सिर्फ मेरे धर्म की वजह से मुझे पुलिस प्रताड़ित कर रही है और कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही, अतः निष्पक्ष जांच करवाकर मेरी मदद की जाए। वहीं हिंद मजदूर किसान पंचायत के राष्ट्रीय महासचिव राकेश मणि पांडे ने भी शासन और प्रशासन से मांग की है कि विधि संगत प्राविधानों के तहत मजदूर को न्याय दिलाने के लिए उसे संरक्षित करे और वास्तविक दोषियों को दंडित करने का कार्य करे, जिससे कि शासन और न्यायपालिका पर लोगों का विश्वास बना रहे। जी, हमारा नाम सलमान है। सलमान, अभी कुछ दिन पहले तुम्हारे किसी महिला के द्वारा एक सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल है, जिसमें उसने कहा गया कि तुमने उसे शादी का झांसा देके उससे शादी कर ली, धर्म परिवर्तन कराए और 3 बार अबॉर्शन कराया। नहीं सर, ऐसे जिसके चलते तुम्हें इंदिरा नगर पुलिस ने गिरफ्तार भी किया, जेल भी भेजा। जी नहीं क्या सर, है पूरा मामला? जी सर, ऐसा नहीं है कुछ भी। हमारी वाइफ शादी से पहले किसी और के साथ अफेयर में थी, भाग गई थी, तो हमने अपने दोस्त की वजह से शादी कर ली। इनके मम्मी पापा को सबको ये बात पता है, तो इन्हीं के घर में हमारी दोनों रीति रिवाज से शादी हुई है। इनकी मम्मी ने कराया। जो हमारे निकाह में वो गवाह लगते हैं, वो सारे गवाह देने के लिए तैयार हैं। उसके बाद भी हमारी सास के वो कुछ सही नहीं है, इसलिए हम अपनी वाइफ को मना करते थे। आज हमारी वाइफ भी किसी लड़के से बात करती है, उसका नाम शुभम सिंह है, उसके फ़ोटो भी हमारे पास है, और उस लड़के से हमारी सास जो है ना वो पैसे लेती हैं। हमारी सास का गलत काम है। हम 2020 में या वो कराया था हमने, काफ़ी एफआईआर हमने कराई है उस समय, तो हमारी सुनवाई नहीं। हर बार हमको 151 में अंदर कर दिया जाता है। वैसे मैं 4 दिन की जेल आज खुद ही काट के आया हूँ। तो ये इसी के लिए बस हमारी दरख्वास्त है कि बाहर की पुलिस हमको कुछ ना बोले, हमको जो भी कहना है वो कोर्ट में हमको बुला के पेश किया जाए। जैसे उसने कहा कि तुमने 3 बार का अबॉर्शन कराया। जी, ऐसा कुछ नहीं है। आप डॉक्टर से वो जांच करा के मालूम करा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारी शादी 2017 में हुई थी। हमारे बच्चे 3 हैं। अगर 3 बार ऑपरेशन कराए तो हमारे 3 बच्चे नहीं हो पाते। हमारे 3 बच्चे, एक लड़का हमारा 6 साल का है, दूसरा 4.5 साल का है, लड़की जो हमारी है वो 2.5 साल की है। और भी बहुत से एलिगेशन लगाए तुम्हारे। जी, क्या लगता है क्यों वो नहीं ऐसा कर रही? जी, वो इसलिए ऐसा कर रही हैं क्योंकि उनकी लाइफ में इस समय एक लड़का आया हुआ शुभम सिंह नाम का है, इस वजह से कर। हमारी लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी। अभी हमारी वाइफ सिर्फ और सिर्फ 1 महीने से दूर है। 1 महीना हुआ जहाँ पे हम रहते हैं, वो बता भी देंगे कि 1 महीने से दूर है और हम कैसे रहते हैं। ऊपर किराएदार जो रहते हैं उनके नंबर से रात में बात करती थी वो, तो मैंने उनका फ़ोन छीन लिया। बस इतना गलती की। ये फ़ोन छीनने पे ये हमारा पैसा लेके घर से अपनी मम्मी के पास आ गई है। मम्मी से जो एक नाम अक्सर तमन्ना नाम की वकील है, उससे उन्होंने कराया है। जो उस वकील का ये कहना है कि जो आसिम खान है वो हमारा दोस्त था, उसको इसलिए फंसा रही है कि वो आसिम खान तमन्ना का जीजा लगता है, ठीक है, तो इसलिए पता है उसकी तमन्ना जो उसकी बहन है उससे भी डिवोर्स हो चुका है। तो 48 लाख का मकान वो हड़प चुकी हैं, उनका जब्त कर चुकी हैं। वही सब हमारे चक्कर में लगा रही हैं कि सलमान को हम ऐसा करें। और सर, मैं तो कारपेंटर का काम करता हूँ, मैं इतना नहीं दे सकता उनको कुछ। जैसा कि बेटी का सवाल में जानकारी है कि वो लोग जेल भी जा चुके हैं। जी, वो जेल जा चुके हैं। उस अभी हमारे पास पूरा प्रूफ था उस समय, तो मुझे 151 में फिर बंद कर दिया, मारा पीटा गया मुझे थाने में और सारा सबूत मिटा दिया गया। पर इस समय विकास सेक्टर 25 में मैंने उस समय पुलिस को कंप्लेंट भी की थी कि सेक्टर 25 में कुछ लड़कियां रखी हुई हैं, पर उनकी मेरी सुनवाई नहीं हुई, वहाँ से लड़की हटा दी गई। अब तुम किस तरह से अपनी लड़ाई लड़ोगे, क्योंकि तुम्हें जिस तरह से उसने फंसाया है, एलिगेशन लगाए हैं, जैसे कि तुम अब जेल भी काट आए हो, अब किस तरह से शासन प्रशासन और खुद इस जंग को लड़ोगे? जी, मैं जंग अब बहुत 3 साल से लड़ रहा था। मैं ये इसी के लिए मना कर रहा था कि एक्चुअली हमारी सास जो है ना वो लड़कियों सप्लाई करती हैं MP सतना में। इसी की वजह से वो 6 साल की सज़ा काट के आई हैं और हर बार यहाँ मुकदमे यहाँ पे भी चल रहे हैं उनके मुकदमे चेक किया जाए, उनका जो फ़ोन नंबर है वो कॉल रिकॉर्डिंग पे लगाया जाए, खुद सच्चाई सामने आ जाएगी।
देश प्रदेश के मुख्यमंत्री से भी जी। कुछ कहना चाहोगे? मुख्यमंत्री जी से हमारा ये आवाज़ है कि जैसे सबके लिए करते हैं वैसे हमारे लिए भी थोड़ा सा मदद करें हमको, कि उन्हीं से हमें उम्मीद है कि वही हमारे साथ नाइंसाफ़ी और इंसाफ़ी कर सकते हैं और कोई नहीं, क्योंकि हमें बेमतलब और बेफजूल में फंसाया जा रहा है।